हाय दोस्तों, आपका राज एमडी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन ऑन करें। आज हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में आज बात करेंगे। तो उसके तुगलक वंश के अंदर जो भी कुछ आता है उसके बारे में पूरी बात करेंगे आज। अब हम आगे शुरू करें। मध्यकालीन भारत में आता है जो तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और बात करें हम तो फर्स्ट जो शासक था तुगलक वंश का वह था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक को ही इस तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 तक था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 था। और इससे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, शोभनशील शासक, रक्त पिपासु शासक, सर्वाधिक योग्य शासक, विद्वान एवं शिक्षित माना जाता है। मोहम्मद फिरोज तुगलक की बात करें आगे तो 1351 से 1357 है। और मोहम्मद फिरोज तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था और ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर था। ब्राह्मणों से जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद फिरोज तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करें आगे तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय में दिल्ली पर 1398 में तैमूर लग का आक्रमण हुआ था। आगे हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक कहा जाता है। अलाउद्दीन का सेनापति था। अन्य नाम गाजी मलिक था। आगे बात करें हम माता हिंदू जाड़ती, पिता करुणा तुर्क था, जबकि बलबन का दास था। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सैन्य कार्य की बात करें मंगलों को भारत से भगाया। मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। खुसरो शाह से दिल्ली छीना। 1320 में मुल्तान बना। अन्य नाम गाजी बेग तुगलक व गाजी तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने 1929 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल में फर्स्ट शासक था ऐसा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी तथा मेवाती वर्ग के लोग थे। दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित स्वागत महल में धराशायी होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर बात करें दिल्ली में कौन था। दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक था और इसके समकालीन निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था जो इस गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की बनती नहीं थी। तो इसका निजामुद्दीन औलिया का शिष्य मोहम्मद बिन तुगलक था जो किसका बेटा था, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक बंगाल पर जो आक्रमण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो लकड़ी के महल में से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 में अफगानपुर के एक लकड़ी के महल को गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जोना खान ने बनवाया था। और मरते से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने बसाया। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर नहीं। तुगलक वंश की बात मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें आगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश का वास्तविक शासक माना जाता है तथा इनका वास्तविक नाम जोनाखा था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था। हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लिया तथा दुर्ग गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। और बरनी कटु आलोचक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में दिल्ली
सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्यता, और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा तथा परोपकारी था। तथा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब बारबक पद प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 13 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि की थी। सबसे बड़ा साम्राज्य की बात करें तुगलक वंश में तो भारत के इतिहास में अशोक का था, दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का था, और मुगलों में बात करें तो औरंगजेब का था। मोहम्मद बिन बनने के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। दोआब क्षेत्रों में करवर्दी देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण, और कराची की ओर अभियान। कराची हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे बात करें हम, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवानी कोहिनूर की स्थापना की। दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था और इसका नाम दौलताबाद रखा था। फिर दीवानी अमीर कोही की स्थापना की और कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग मुख्य कार्य कृषि को प्रत्यक्ष सहायता, अधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना, और देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया, और देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली 1335 ईस्वी में स्थापित की। अपनी तरती योजनाओं के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, और 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मैमून बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी थे, और किताब उल रेहला इनके द्वारा लिखी गई किताब थी। इसमें अपनी यात्रा का विवरण मिलता है। और दिल्ली में दरबार में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया और अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं की त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1391 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की हत्या हो जाती है, और उसके निधन पर बदायूं ने लिखा था, सुल्तान को उसके प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में 1337 ईस्वी में आर्यम बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। राजमुंद्र के अभिलेखों में जौना खां और लोग खां को दुनिया का खान कहा जाता है। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। फिर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में था तो बहमनी साम्राज्य 1347 में भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बहमन शाह को नियुक्त किया, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिभाई एम बुक्का ने की थी, तथा सर्वाधिक विद्रोह इसी समय हुए थे। और फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम ठट्टा में तत्पश्चात दिल्ली में हुआ था, और 2 बार राज्याभिषेक हुआ था मोहम्मद फिरोज तुगलक का। फिर बात करें, उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में ध्वस्त किया था। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में ध्वस्त किया, और फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। फिर फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 प्रकार के कर, खराज, खुमस, जजिया एवं ज़कात कर लेता था। आगे बात, उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए, और सुल्तान फिरोज ने लगभग 1300 नए नगरों की स्थापना की थी। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगरों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद नगर पसंद था। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लेकर दिल्ली में से फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था, और इसने दारुल शरण नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। इसने रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था। अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवानी खैरात नामक विभाग का गठन किया, और दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने दीवानी बंदगान की स्थापना की थी। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया, अन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक मोहम्मद फिरोज तुगलक था। फिरोज ने अपनी आत्मकथा
फतूहात ये फिरोजशाही में लिखी थी। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में दयालते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। उसने तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिसे अद्दाया यम भिक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी 6 जीतल का नामक सिक्का चलाया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। हेनरी एलियट तथा एली फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय आक्रमण किया और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद 1412 ईस्वी में था। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था और नसीरुद्दीन मोहम्मद पर 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ। उसके बाद तुगलक वंश का की अंत हो जाता है और इसी प्रकार से तुगलक वंश पूरा समाप्त होता है। और आपको इसी तरह की वीडियो रोज़ मिलती रहेंगी, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।